बन गई है, मल्टीप्लाई करवाएं फटाफट फटाफट कैलकुलेटर्स। 25,500 ना पुत्र 10,25,000 है, 10 गोट्स ने 2,55,000, 2,55,000 रुपए की आपने गोट्स परचेज की। ये 25,000 है, ठीक है जी। 2,55,000 की आपने क्या कर ली, आपने गोट परचेज कर ली। अब आपने कैश कितना दिया हुआ है, 2,55,000। अब हम कहते हैं कि जनाब हमने रिकॉग्नाइज करना है। किस डेट पे हमें रिकॉग्नाइज करना है जी? 1 मार्च 2022 पे, क्योंकि आपने परचेज की थी 1 मार्च 2022 पे आपने गोट परचेज की थी। हमने कहा जी इसको आप बायोलॉजिकल एसेट डिक्लेयर करेंगे। गोट आपके पास क्या होता है, बायोलॉजिकल एसेट होता है। हम कहते हैं जी बायोलॉजिकल एसेट कौन सी है जनाब, ये गोट्स है। कितने पे लेके जाएंगे, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब आपके पास फेयर वैल्यू कितनी है, 25,000 ही है जी। मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ, 10 के साथ। ये आपके पास क्या आ जाएगा, फेयर वैल्यू। ठीक है, अभी रुको जरा, सब्र करो। ये क्या है जी आपके पास, फेयर वैल्यू। इसमें से आपने लेस करना है किस चीज को, कॉस्ट टू सेल। इसकी कॉस्ट कितनी है, जितनी फेयर वैल्यू है। कहता है जी जनाब जब आप उसको बेचने के लिए जाएंगे तो आपसे 3% कमीशन लिया जाएगा। तो जितनी इसकी मार्केट वैल्यू बनेगी, जितनी वैल्यू बनेगी उसका 3%। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। 242,000 2,42,000। गॉट इट, समझ आ गई बात की। अच्छा, अब आपने खरीदा कितने की थी गोट, 2 लाख। या आपने कैश या बैंक जो है वो आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, 2,55,000। अब डिफरेंस किधर जाएगा, शाबाश, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। आपने जिस दिन परचेज किया उसी दिन नुकसान करवा बैठे। कितने का डिफरेंस जाएगा जनाब, इनका डिफरेंस लें, 12,500। ठीक है जी। तो 12,500 का आपको क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस में आपने इसको चार्ज करवा दिया। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपको 15 जून 2022 को एक अलग से काम हुआ, नया काम हुआ। हमने कहा जी क्या नया काम हुआ, इसको आप बेसिकली इसके डिस्क्रिप्शन भी दे देंगे तो ज्यादा बेहतर है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि हमने क्या किया है, रिकॉग्नाइज हमने कर लिया किस चीज को, बायोलॉजिकल एसेट्स को। ठीक है जी। अच्छा, अब 15 जनवरी है, सॉरी 15 जून 2022 है जी। 15/6/2022 को एक इंसिडेंट हुआ। क्या, गोट्स ने जनाब बच्चे दे दिए, किड्स दे दिए। किड्स की कोई कॉस्ट पे की है, कोई कैश दिया है, कोई बैंक से आपके कटे हुए पैसे नहीं ना, कुछ हुआ तो क्या होगा, सारे का सारा किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड। अब कहते हैं जनाब आपके पास ये जो बेबी है, आप इनको भी जारी बात है इनकी फेयर मार्केट वैल्यू कैसे कंसीडर करेंगे, मार्केट में जाके बेचेंगे। तो हम कहते हैं जनाब जो बेबी आपको मिले हैं ये ऑल्सो दीज आर बायोलॉजिकल एसेट। ये भी आपके पास बायोलॉजिकल एसेट है ना, इसको भी आप किस पे कंसीडर करोगे, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। इनकी फेयर वैल्यू कितनी है, उसने कहा जी 7,000 रुपए का एक है। हमें कितने मिले हैं, 2 मिले हैं। इनको बेचने की कॉस्ट कितनी है, मार्केट लेके जाओगे 3% देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो माइनस करवाएंगे कितना, 7,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.033%, 13,500। तो इसको सारे के सारे क्या करोगे, कैश वगैरह दिया, कुछ भी नहीं दिया ना, तो सारे के सारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा 13,580। क्लियर बेटा, यहां तो मसले में साहब। अच्छा, अब उसके बाद जनाब हमारा ईयर एंड क्लोज हो गया। हमारा ईयर एंड कब क्लोज हुआ, उसने कहा जनाब ये ईयर एंड होता है 30 जून 2022 पे ईयर एंड क्लोज होता है जी। 30/6/2022 पे आप क्या एंट्री पास करोगे। हम कहते हैं जनाब अब हमने एंट्री पास करने के लिए हमें कुछ वर्किंग करनी पड़ेगी। हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो एसेट है उसमें हमें पूरे साल में कितना प्रॉफिट या लॉस मिला। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं मेजरमेंट, कि हमारी जो फाइनल मेजरमेंट है एट द एंड ऑफ ईयर, वो हमारी मेजरमेंट कैसे होगी। हम कहते हैं देखिए आपके पास ये वाला एसेट अब कितने का हो चुका है, हम कहते हैं जनाब आपके पास जो गोट्स हैं वो कितने की हो चुकी हैं जी, 30,000 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 10,
ठीक है जी, इनकी फेयर वैल्यू और इनकी कॉस्ट टू सेल कितनी होगी जी, 33,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.03 जी बेटा। तीन लाख 30,000 3,20,100 ठीक है। अब ये जो बच्चे थे वो कितने के हो चुके हैं 9,000, ये तो उनके आगे फेयर वैल्यू 2 थे ना, और उनकी कॉस्ट टू सेल कितनी आई जी 9,000, इसका 3% जी बेटा कितना 17,460। हमने कहा जनाब, हमने कहा कि जी हम पूरे साल में जितना हमें प्रॉफिट या लॉस आता है हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, हम वैल्यू को कंसीडर वो वाली आखिरी वैल्यू उसको हम लोग नहीं लेके जाते। अब ये तो वो ऐसा, आप कितने का हमारे पास एसेट पड़े हुए हैं, दोनों को ऐड कर लीजिए, दोनों को ऐड कर लें, 3,37,560। इसमें से हम लोग अब लेस करवाने लगे हैं कि जितने हम ऑलरेडी इनको रिकॉर्ड कर चुके हैं, क्योंकि प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट हम लोग किस तरह से निकालते हैं, सेल्स माइनस कॉस्ट, ठीक है जी, सेल्स माइनस कॉस्ट, उसी तरह से हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं ना। तो हमने कहा जनाब हमारे पास ये तो इतनी की फेयर वैल्यू थी, हम इसको ऑलरेडी कितने पे रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कितने में जनाब हम रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, हमने कहा जनाब एक तो हमने इसको रिकॉग्नाइज किया 2,42,500 पे, 2,42,500 ठीक है जी, और दूसरा 13,580, इतना हम ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। कितना हो गया दोनों का 256,080, 2,56,080। अब हमें प्रॉफिट कितना मिला एट द एंड ऑफ ईयर 81,480 रुपए का हमें क्या मिला, गेन मिला। अब 81,480 को मैं कहां पे रिकॉग्नाइज करूंगा, हमारे ईयर एंड पे, और प्रॉफिट आया है तो इसका मतलब क्या हुआ है, बायोलॉजिकल एसेट की वैल्यू में क्या हुआ है, ज्यादती हुई है, इंक्रीज हुआ है। तो मैं क्या लिखूंगा, बायोलॉजिकल एसेट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, कितने से 81,480 से। हाँ जी बेटा, यहां तक मसलन सा है, ऑल ओके, यहां तक की प्रॉब्लम। तो अभी आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया कि जनाब हमारे पास जो एग्रीकल्चरल इनकम है, बायोलॉजिकल एसेट से मिलने वाली एग्रीकल्चरल इनकम या नॉन बेरर जो हमारे पास प्लांट्स हैं उनसे मिलने वाली जो हमारी इनकम है उसको हमने कैसे रिकॉग्नाइज करना है। क्लियर? कल हम इंशाल्लाह बात करेंगे इसकी रिकंसिलिएशन की तरफ। रिकंसिलिएशन का मतलब होता है कि दरमियान में आपने कुछ मजीद परचेज कर लिया, चेंज आ गया, कुछ बेच दिए, कुछ ना कुछ, ठीक है, और आगे इंशाल्लाह हम उनको डिस्कस करेंगे। 2000 आज की क्लास समझ में आई? 30th कोई मुश्किलिटी? नो मुश्किलिटी? चलें इसको फिर इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ इसको एक दफा करवाने के बाद हम पास पे एज पर द क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको ये 6 मिलियन इनकम फ्रॉम मदर सोर्स में कराया था, करेंगे, लेकिन ये इस ईयर में फॉल ओके जी, चलिए नहीं कर रहा था, ठीक है।